हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिनांक 15 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में जो विज्ञान विषय की परीक्षा हुई है उस विज्ञान विषय के प्रश्नों के सटीक आंसर की को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकर आए हैं। और आज जो सेट हम बनाएंगे उसका सेट है आई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 सेट होते हैं प्रश्न पत्र के और सभी के प्रश्न एक ही होते हैं, लेकिन नंबरिंग थोड़ा सा इधर से उधर होता है। तो आप किसी भी सेट का मिलान कर रहे हो आप इससे आराम से मिलान कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और आप अपने प्रश्न पत्र से उस प्रश्न को ढूंढ लें और उसके बाद उत्तर का मिलान कर लें। तो आई हम बनाएंगे और जिसका विषय कोड 112 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाइक एकदम निश्चित कर दे, अभी के अभी कर दे। चलिए पहला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है हाइड्रोकार्बन। तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बोरोन एंड एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? तो ये है आपको 13वें वर्ग के। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है ना पीला रंग का होता है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है, बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ जानते हैं आप कि एक मांसाहारी पशु होता है। तो ये तृतीयक पोषीय स्तर का उपभोक्ता होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पीत रस का स्राव होता है। तो पीत रस का स्राव यदि आपने यकृत मारा है तो आप बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। छठा है, मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ अग्रपाद के अग्रपाद है। तो ये है अवशेषी अंग। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 6 का ए होगा। 6 का ए होगा आंसर, समझात अंग है। ठीक ना, करेक्ट आंसर इज ए। 7 है, 7 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नांकित में से कौन पुरुद भवन का उदाहरण है? तो यह है आपको हाइड्रा जो है ना वो पुरुद भवन का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जीनोटाइप। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस दर्पण के फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अवतल दर्पण के। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच में। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है। तो ये इसका 2 नियम होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। 12वां नंबर कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो ये होता है साइन आई बट्टा साइन आर। करेक्ट आंसर ए। यदि आपने ए लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न कहता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो ये लेंस जो है ना वो डायोप्टर में होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। तो एम जो होता है ना वी बट्टा यू होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42। करेक्ट आंसर इज डी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न कहता है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है ना वो आपको 3 सतहों से घिरा होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र जो है ना घिरे रहते हैं? तो ये कोशिका गांठ से घिरे रहते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो जब आप लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस रंग की
निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है, तो हरा रंग जो है ना सबसे प्रभावी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर प्रश्न कहता है 20 नंबर 19 के बाद 24, कुछ प्रश्न छूट गए हैं, मैं उसको बता देता हूं आपको। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए होगा, ठीक ना। इसका मिलान आप लोग कर लेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह एक अर्धपरागम्य झिल्ली है, तो इस ऑप्शन में आपको सी मिलेगा और सी आपको करेक्ट आंसर है, ठीक ना। 22वां नंबर है, प्रश्न है कि एटीपी का विस्तार रूप क्या है? तो एटीपी का विस्तार रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा और ऑप्शन में ये तीसरे नंबर पे है, तो इसका यदि आपने सी मारा है तो आप बिल्कुल सही हैं, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 23 नंबर की बात करें तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए आयोडीन। चलिए अब 24 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? तो देखिएगा ये जो है ना आपको प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पे निर्भर करती है प्रकाश संश्लेषण की दर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो अपसारी लेंस आपको अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए। चलिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधर अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर प्रश्न करता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में इसको जोड़ा जाना चाहिए? तो इसको जोड़ा जाना चाहिए पार्श्वक्रम में, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर प्रश्न कहता है किस उपकरण में धन और ऋण की चिन्ह नहीं होता? तो इसमें किसमें नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित पुंज होगा, क्या होगा परिवर्तित पुंज? तो इसका करेक्ट आंसर आप अगर ए मारे हैं, अपसारी मारे हैं, तो बिल्कुल आप सही हैं, करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा तेजी में हम लोग बढ़ रहे हैं चूंकि 80 प्रश्न करने हैं, ठीक ना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर है, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है एक एमीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है, एमीटर का अल्पमांक क्या होगा? तो ये होगा बाबू आपको 0.1 एम्पियर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 32 नंबर, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका होगा करेक्ट आंसर प्रत्येक प्रतिरोध से कम, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर प्रश्न कहता है फल पकाने वाला हार्मोन, तो देखिए एथिलीन से फल पकता है, तो करेक्ट आंसर इज ए। आपको 34 नंबर गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है ओजोन का आणविक सूत्र, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 है, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो यह है आपको मृत जीवी, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव देखिए ये तो दिशाहीन होता है, तो इसके हिसाब से सी हो जाना चाहिए, बहुदिशीय होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में किण्वन होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। अभिक्रिया
में अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्विविस्थापन। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो आप देखिएगा यहाँ पे डी जो है ना, ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन जब हो जाएगा कब होगा? जब उसका पीएच मान 7 होगा, तो उदासीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी। 44 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक आपको हल्दी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चलिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो देखिए याद रखना बड़ा आसान है। धोबिया सोडा, इस सोडा से हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा धोते हैं ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा पानी की खपत होता है कपड़ा धोने में। तो देखिए यहाँ पे है Na2CO3 10H2O। H2O का सूत्र क्या होता है? जल होता है ना। H2O मतलब जल होता है। तो देखिए 10 बाल्टी पानी चाहिए आपको कपड़ा धोने के लिए, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये याद रखने के लिए है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक की बात करें तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, वो विजातीय यौगिक है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो हीरा जो है ना सबसे कठोर है। तो करेक्ट आंसर इज डी। निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये कर देता है आपको OH-। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता होगी 1। तो करेक्ट आंसर ए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। यानी आपने यदि बी आंसर किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या आपको है 19। तो करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर प्रश्न कहता है एक मिनट। 55 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो यह है आपको मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इस तरह है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि FeO3+2L L2O3+2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये है आपको विस्थापन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो कौन है बताइए? यहाँ पे पेट्रोलियम जो है ना वो अनवीकरणीय है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो क्या है? ये है आपको जीवाश्म ईंधन की वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय सूर्य, इसमें डी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, ठीक ना। जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो दहन करते हैं उनको ईंधन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। यूरो 2 का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध आपको वायु प्रदूषण से है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो कौन करता है? प्रिज्म करता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चलिए अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको 7 से कम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार आपको 16 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 54। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह है आपको एल्युमिनियम का। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सौर सेल बदलेगा ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बदलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, तो प्रबल क्षारक की अगर बात करें तो आपको NaOH है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है, तो इसका साधारण नाम क्या है, इसको कहते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आयोडीन युक्त नमक है, तो कौन नमक है बताइए आप, ये जो NaCl प्लस Ki है वो है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपको कांसा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच आबंध पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यसद पुष्प क्या है, तो यसद पुष्प है आपको बी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो करेक्ट आंसर साबुन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है, तो कौन है, यह है आपको ए, इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। 72 निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो ये एल्काइन कौन है, आपको क्लोरोफॉर्म है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है लाल रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, करेक्ट आंसर बी। क्लोरोफिल का वर्णक रंग क्या होता है, तो क्लोरोफिल हरा कलर का होता है, तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांत का कठोरतम भाग इनामिल होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन यानी आयोडीन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 77 अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण आपको कवक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको डी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है, तो देखिए वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये सभी पर्यावरण के हिस्से हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो ये 3 होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द्वितीय पाली का भी आपको साइंस का आंसर की डाला जा चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस चैनल पे सभी विषयों के आंसर की डाले जाएंगे, दोनों शिफ्ट के, तो इसलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे कल सोशल साइंस के आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।